अगर तू यही बात पहले कहा होता तो तेरे बदन में मैं कोड़ा नहीं बरसाया होता रे बड़ी भाग। ठीक है राजमंत्री, बड़े भाग आप मजबूर करते हैं तो मैं सूरजपुर जाऊंगा, पर मामा से मेरी एक शर्त है। कौन सी तुम्हारी शर्त है बड़ी भाग? से मेरा संदेश मामा से जाता है। ठीक है बड़ी भाग, मैं भी महाराज को बुला रहा हूँ। जो शर्त है महाराज जरूर। क्या है भागीरथ? ए बड़ी भाग, आपसे कोई शर्त पूछना चाहता है। वो सूरजपुर जाने के लिए तैयार है महाराज। क्या मेरा भागीरथ सब तैयार है? हाँ हाँ महाराज। तो अच्छी बात है। और क्या कहना चाहते हैं? आप बड़े भाग से ही पूछ लीजिए। ठीक है भागीरथ, और सुनना पा तो सुनना रिही पचले अरे पतिया पा हमारा के
अरे जो कि सारा जमा ओ मामा के अरे चली जाई ये सारा सरजाम योगी का योगी वस्त्र से मंगाई और मैं सूरज पूछा ठीक है बगना जवाहर, तुम्हें कितना सामान चाहिए जोगी का अवश्य मिल जाएगा। द्वारपाल, 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 द्वारपाल जी मेरा भागना जवाहर मेरे अनुसार शॉट के लिए तैयार हो गया है जी। और जितना सरजाम होता है जोगी का जितना सरजाम होता है, झोली है, सरगियां है, जाओ सारा सामान लेकर के मेरे भगने विभाग दे दो। आए भगवान क्या नजारा इस भाग्य में क्या अभी तक मेरा सरजाम नहीं आया। महाराज पूरा सरजाम याग ये कोई हमारे बस का बात ना है। ये भीख मांगने वाला तो और खून खानदान का सब ठीक है। भागना जवाहर, तुम्हें सारा सामान मिल गया है जोगी का। पापा सब कुछ तो मिला पर सरगियां का रुतबा नहीं मिला। द्वारपाल इधर आओ। तूने सारा सामान दिया है और एक सामान तूने छोड़ दिया। कौन सा सामान? कैसे वो सरगी बजाएगा? कहाँ तूने भूल गया रहता को? तो जितने पैसा मिले ले लिया। जाओ और हमें से पैसा ले लेना। खरंडिया में से जाओ द्वारपाल।
पीछे जाने की आज्ञा थी मामा, क्योंकि मुझसे बहुत दूर जाना है। ठीक है बगना विद्वान। अरे मामा क्या चले लो कमल, अब ये भाग्य का भागना विद्वान, एक बात और मेरी सुन लो। क्या मामा? शरणपुर जाने में 12 बरस और 12 दिन की रास्ता है, और इस 12 बरस हमारी रास्ता में तुम्हें अन्न और जल ग्रहण नहीं करना है। क्या मामा? इतनी बड़ी सफर में मैं बिना अलाव जल ग्रहण किए हुए कैसे जाऊंगा बाबा? भागना विद्वान, बंदूक से निकली गोली और तुम्हारे मामा के गले से निकली बोली कभी वापस नहीं होती है। मैं तुम्हें कह दिया हूं कि 12 वर्ष हमारे रास्ते में तुम्हें अन्न और जल ग्रहण नहीं करना है। ठीक है मामा, यदि आपकी इच्छा है तो मैं आपकी आज्ञा का पालन करूंगा। ठीक है, मैं चल रहा हूं। चलिए मामा। आरे लुटल सिरे भगवान गैया, आरे लुटल सिरे कौन गंगे मां के तट पे स्नान करके और वहां से अपना योगी वस्त्र धारण करके अपनी रास्ता को
बुझनिया के बुझा ज्ञानिया का बुझनिया बा माता उसकी रही देख रहा हूं कि आज मेरा चेला मेरे पास आ रहा है। आज मैं यहीं पे विश्राम कर रहा हूं। देखता हूं मेरा चेला मेरे पास क्यों आ रहा है और कैसे आ रहा है। मुझे सब कुछ पता है, लेकिन मैं अपने चेला से परीक्षा लेता हूं। आज मैं यहीं पे विश्राम कर रहा हूं।
क्या चला ब्रजभार? मैं सोया था और सुबह समय तूने मेरी सेवा की और मैं देख रहा हूं क्या तूने ढकोसला रचा है, क्या भेष बना रखा है चेला? क्या बताएं? इसका कारण जानना चाहते हैं? जानना चाहता हूं चेला। अरे सुनना बात तो सुना बा गुरुजी हमारी बात। अरे सुनी ले बात अरे सोरठ पूरा बात गुरुजी ठीक है। क्या चला ब्रजभार? मेरे सामने तू क्या ऐसी बात कर रहा है? हाँ गुरुदेव। तू जा रहा है सोठी कराने के लिए? हाँ गुरुदेव। अगर मैं चाह दूं तो सोठी को ही चंद मिनट में ला सकता हूं। मैं समझ रहा हूँ गुरुदेव कि आप चाहेंगे तो सोठी को 5 मिनट में इस राजमहल में ला सकता हूँ चेला। नहीं गुरुदेव, समय हो मामा का रखा हुआ बीड़ा थाली का जो खाया, जिसपे मामा ने कसम लगाए थे कि जो इस बीड़े को खाएगा वही सोरठपुर जाएगा, उस बीड़े को मैंने खाया। अगर मैं नहीं गया तो क्षत्रिय धर्म नष्ट हो जाएगा। चेला ब्रजभार, ठीक है, तू कसम का बीड़ा खाया है और तू ही सोरठपुर जाना चाहता है तो ठीक है, मेरा आशीर्वाद है। तो चेला ब्रजभार, हाँ गुरुदेव। जा, मेरा आशीर्वाद है कि तुम सोरठपुर जा सकते हो, लेकिन जाने से पहले मेरी एक बात सुन लो चेला। क्या गुरुदेव? सोरठपुर जाने से पहले तुम्हें अपने मामा के पास जाना पड़ेगा। क्या गुरुदेव? और भिक्षा लेने के बाद अपनी परिचय बताना गुरुदेव। और वहां से फिर अपने मामी के पास जाना पड़ेगा और भिक्षा लेने के बाद अपनी परिचय बताना और वहां से फिर तुम्हें घर जाना पड़ेगा। क्या गुरुदेव? घर जाने के बाद अपनी मां से भी भिक्षा लेना और भिक्षा लेने के बाद परिचय बताना। क्या गुरुदेव? एक बात और सुन लो चेला ब्रजभार, जो तुम्हारी ब्याही पत्नी है उससे भी तुम्हें भिक्षा मांगना पड़ेगा और क्या गुरुदेव? उससे तुम्हें मां करके बुलाना पड़ेगा। गुरुदेव नहीं हो सकता गुरुदेव। जिस ब्याही क्रिया को मैंने एक दिन अपनी दुल्हन बनाकर लाया, जिस ब्याही क्रिया को मैंने अपनी एक दिन दुल्हन बनाकर लाया, और आज मैं उसे कैसे मां करके पुकारूंगा? चेला ब्रजभार, गुरुदेव। जोगी फकीर की कोई माँ, कोई स्त्री नहीं होती, बाकी सबकी माँ सब माँ होती है। तुम्हें जब तक तुम आग नहीं कहोगे तब तक तुम्हारा जोग पूरा नहीं होगा। क्या गुरुदेव? सब तलक मैं मां कर भिक्षा नहीं मांगूंगा, तब तलक ये मेरा योग नहीं पूरा होगा। नहीं होगा चेला। तो ठीक है गुरुदेव, मैं अपनी ब्याही क्रिया को मां कर ही भिक्षा मांगूंगा। तो ठीक है चेला, मैं चलता हूँ। अगर तुम मुझसे कुछ मांगना चाहते तो मांग सकते हो। क्या गुरुदेव? मैं जो मांगूंगा मुझे मिल सकता है? तुम्हें मैं अवश्य दूंगा चेला। तो ठीक है गुरुदेव,
मेरी बातों को गौर से सुनिए महाराज। सुनाइए चला है। अरे हमारा कहते बागुरु मुखियाई खाना